स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं वेदर एपीआई, ठीक है। और इधर आने के बाद ये वाली वेबसाइट है, मैं पहले बता देता हूँ, वेबसाइट कंफर्म कर देता हूँ कि यही है कोई दूसरी है, यही है वेदर एपीआई लिखते, ये वाली एपीआई वेदर एपीआई जिस पे ग्रीन ग्रीन सा लोगो कुछ आ रहा है, ये वाली एपीआई पे चल जाना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आके अकाउंट को मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने इस पर शायद के यूज़ करा हुआ था, इसको मैंने लॉगिन करा हुआ था एपीआई यूज़ करने के लिए, लेकिन मैंने इसको अभी तक काम करके चेक नहीं करा हुआ। मैंने इसको जो है गेट स्टार्ट कर लिया। गेट स्टार्ट करने के बाद हम आ जाते हैं इधर, ठीक है, डायरेक्टली आ रहा है, तो साइन अप करने का ऑप्शन भी दे रहा है। लॉगिन पे जाता हूँ। हाँ, कौन सी वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट पर? हाँ, नहीं हो रहा, क्या खोल लिया? न्यू पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7, सबर तो करो, सही है, लॉगिन अटेम्प्ट वर सक्सेसफुली, प्लीज ट्राई अगेन। साइन अप करना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। चलो मैं साइन अप करता हूँ अकाउंट को, मेरा अकाउंट मेरे ध्यान में नहीं है और ये भी ऑन है, ठीक है। आपने करना क्या है, अकाउंट को साइन अप कर लेना, सही है। और साइन अप करने के बाद करना क्या है, इसके अंदर ईमेल दे देंगे। यहाँ पे आके मैं दे देता हूँ 18 और @gmail.com, ठीक है। और रिपीट ईमेल कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और पासवर्ड दे देता हूँ, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 1। पासवर्ड डू नॉट मैच, इसमें गलती करी है तो उसमें करी है। अच्छा, ये मैंने यहाँ से इसको भेज दिया, ठीक है। और इसको मैं अपने पास से इसमें वो डाल लेता हूँ, इसको वेरीफाई कर लेता हूँ अकाउंट को। ईमेल पर आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है ना। और एक काम करेंगे, जब तक ये हो रहा है हम जावास्क्रिप्ट पर जाते हैं और इधर आ जाते हैं, वेदर एपीआई, ठीक है, या वेदर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हम इसके अंदर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद फोल्डर बनाते हैं। एक होगा हमारा जेएस का, ठीक है, और एक होगा हमारा सीएसएस का। हाँ, हो गया ना बेटा। और अब एक हो जाएगा हमारा HTML का, ठीक है। इसके अंदर आते हैं, इसको ओपन करते हैं। अकाउंट प्लीज गो टू लॉगिन। ओ, इधर आया, अकाउंट को लॉगिन पे लेके जाता हूँ। मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया, ठीक है। प्लीज लॉगिन करना है, बस लॉगिन पर आया और इसके अंदर आके यूज़र नेम डालना है। जी, तो बेटा मोबाइल में तो जीमेल है। किस पर? जीमेल डाला है ना मैंने इधर,
न्यू पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 सक्सेसफुली हो जाए लॉगिन। एपीआई हो गया लॉगिन। ये कुछ इस तरह से खुलकर आएगा, ठीक है, जब ये लॉगिन हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया, इसके अंदर से ये हमारी एपीआई की है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अगर रियल लाइफ में ये एपीआई की किसी को पता चल जाए ना तो आपका पूरा अकाउंट हैक हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको कॉपी करना है। जी ये मेरी है, इसको आप लोग यूज़ मत कर लेना, हर कोई अपनी अपनी करना, समझ रहे हो। ये मेरी एपीआई की है, यहाँ पर आया और इसके अंदर आने के बाद एक चीज़ यहाँ पर होगी, इधर आते हैं प्रो और एपीआई फील्ड डैशबोर्ड एनालिटिक्स। जी एपीआई रिस्पॉन्स, हाँ मैं खुद ही प्रोवाइड करेंगे। अब इसको यहाँ से रजिस्टर करवा लेते हैं रीजनरेट एपीआई की। रीजनरेट एपीआई की मेरे को आई एग्री टू एबव डू, नहीं मुझे रीजनरेट नहीं करवानी है। मुझे क्या करना है, अकाउंट क्रिएटेड नहीं करना है, प्रो प्लस पे नहीं जाना है, सेलर पे नहीं जाना है, ट्रायल पे नहीं जाना है। मैं कहाँ गया था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। एनालिटिक्स से, टूल से, सपोर्ट आ रहा है, लॉग आउट आ रहा है। इसको कॉपी तो मैंने कर लिया। डैशबोर्ड पर तो ये आ रहा है, एपीआई रिस्पॉन्स फील्ड पर जाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, एक मिनट, इसको पहले ऑप्शन देख लो सारे कौन कौन से आ रहे हैं। इस पर नहीं जाना है, एपीआई रिस्पॉन्स फील्ड पर जाता हूँ। पहले असल में ऊपर ऑप्शन आते थे, यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं करा रहा है। और नीचे जाते हैं, नहीं भाई यहाँ भी नहीं करा रहा। एक मिनट, एपीआई एक्सप्लोरर, इस पर जाता हूँ। हाँ ये रहा, एपीआई एक्सप्लोरर पर आया मैं, ठीक है। अब इस पर आने के बाद यहाँ पर बोल रहा है अपनी एपीआई की दो, ठीक है। यहाँ पर एपीआई की दे दी, प्रोटोकॉल छोड़ दो, ये छोड़ दो, जेसन फॉर्मेट में तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है लोकेशन दो, ये क्यूरी पैरामीटर, ये बैकएंड की चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ नहीं। ये बोल रहा है अभी जो वैल्यू आ रही है लंदन पाकिस्तान जहाँ भी लोकेशन है वो आ जाएगी, सही है। अभी लंदन की आ रही है बाय डिफॉल्ट। अब इसको हम करेंगे शो रिस्पॉन्स। जैसे शो रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं तो ये आ गया हमारे पास। ये बोल रहा है कि उसके अंदर जो है लोकेशन वगैरह लंदन आ रहा है, सही है। रीजन दिखा रहा है, सिटी ऑफ लंदन, ग्रेटर लंदन, कंट्री आ रहा है यूनाइटेड किंगडम, और ये बाकी सारी जो है लेटेस्ट अपडेट वगैरह, सारी डेट और इसका सेंटीग्रेड वगैरह जो भी चीज़ है सब कुछ यहाँ पे शो करा देगा। क्लियर है, ये इसका रिस्पॉन्स आ गया। कंट्री अभी तो देखो लंदन सिलेक्ट हुई हुई है, सही है। हम लंदन के जगह पे यहाँ पर आते हैं, पाकिस्तान लिख लेते हैं, सही है। यहाँ पे आके मैंने क्या लिख लिया, पाकिस्तान, ठीक है। और इसको मैं अगर आके एंटर करूं तो इसका एक अलग रिस्पॉन्स जनरेट होगा। मैं आके शो रिस्पॉन्स करा, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर अब देखते हैं पाकिस्तान का आ रहा होगा। क्या आ रहा है, इस्लामाबाद, रीजन इस्लामाबाद पाकिस्तान, देख रहे हो, इस तरह से दिखाएगा। तो ये काम तो हो जाएगा, बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, एक डिज़ाइन रेडी करना होगा, सही है। और डिज़ाइन रेडी करने के लिए मैं इधर आऊँगा और इधर लिखता हूँ वेदर ऐप डिज़ाइन, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह का बना है, क्या क्या चीज़ें उस पर शो करना है। यहाँ पे मेरा बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इस पे से कोई भी अच्छे से टेम्पलेट पे चल जाते हैं। सही है, ये अच्छा लग रहा है, इस पे आ गए। ये फिग्मा पे डिज़ाइन हुआ भाई, ये हाँ जाहिर सी बात है, हर एक या हर वेबसाइट की एक अलग होगी। क्या नहीं ना, तो वापसी से वो बोलता रहा है कि नई एपीआई बनानी, तो नया अकाउंट बनाना। इसी आपकी खुद की एपीआई को आप 10 जगह 10 प्रोजेक्ट बना लो उसी एपीआई से। आपकी अपनी खुद की एक एपीआई से 10 प्रोजेक्ट बना लो भले, लेकिन दूसरे को मत दो, समझ रहे हो। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन हम रेडी करने वाले हैं, या तो इस तरह का भी कर सकते हैं, सिर्फ हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, 2-4 चीज़ें शो करा देंगे, ठीक है। हम इधर आते हैं और CSS ग्रेडियंट पर चल जाते हैं।
मैं इधर आया और इधर आने के बाद बैकग्राउंड पे जाऊंगा और वेब ग्रेडियंट पर चल जाएंगे। ठीक है, इसको स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, ब्लू कलर का ले लेते हैं कोई, ये सही लग रहा है। और इसके अलावा ये भी अच्छा लग रहा था, सही है, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करा और इधर आएंगे और इधर आने के बाद इसको ओपन करते हैं। ठीक है, फैन मेरा है ना, बताया तो था, तो वो मान ही नहीं रहा, तो वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा, वो कुछ क्या कर सकते हैं। नहीं, वो क्यों निकालेंगे, दूसरे पढ़ा रहे हैं, दूसरे, ये दूसरे ने कोई नए दूसरे हैं। अच्छा, इधर आते हैं, इधर आने के बाद index.html। ठीक है, वेदर ऐप। ठीक है, और इसको इधर लेकर आएंगे। इधर लाने के बाद सबसे पहले तो एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ऐप कर लेंगे इसको। हाँ हाँ हाँ, सबके लिए। अच्छा अच्छा, और उसमें भी होंगे आखिरी वाले में। कितने? 10 10? तो जल्दी जल्दी पूछना है, सुकून से पूछने की। जल्दी जल्दी क्या करना है? ऐसा, अरे रैपिड फायर में तो ये होता है कि 1 मिनट में जितने सवाल पूछ लिए जाएं, तो यही तो होता है। मैं बात करता हूँ आखिरी में, बेटा अब्बू बाद में आता है। जावा से देंगे, मैं बताऊंगा, क्लास के बाद बताऊंगा। हाँ, अच्छा अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर आते हैं और कुछ नाम दिखा देंगे। ठीक है, कंट्री का नाम दिखा देंगे, उसका डिग्री सेंटीग्रेड दिखा देंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस भाई। ठीक है, बात हो ख़त्म करो। ठीक है, डॉट लोकेशन के मतलब कहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर एक आ जाएगा कंट्री, जैसे पाकिस्तान हो गया, उसकी सिटी, लोकेशन मतलब इस्लामाबाद जैसा आ रहा था, ये उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या दिखा रहे होंगे, इसके अंदर हम सेंटीग्रेड दिखा रहे होंगे, बस सेंटीग्रेड सेंड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ पे इसको कर लेते हैं फिलहाल के लिए 90 डिग्री और 90 सी कर लेते हैं, 90 सेंटीग्रेड। अब इसके अलावा इस जगह पर लोकेशन डाल लेते हैं, जैसे कि इस्लामाबाद हमने डाल लिया।
और इस जगह पे डाल लेंगे पाकिस्तान, ठीक है। और एक डिज़ाइन रेडी कर लेंगे वह फटाफट से, कंट्रोल सी करा, इधर आए, स्टाइल इधर नहीं करना है ना, इसी के अंदर आएंगे, लिंक लेंगे, लिंक के अंदर जाने के बाद हमारे पास CSS आ जाएगा, CSS के अंदर आके स्टाइल डॉट CSS आ जाएगी, ठीक है। नहीं बनी हुई तो बना लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यही करेंगे, जावास्क्रिप्ट लेंगे, ठीक है। इसके अलावा SRC आएगा, SRC के अंदर हमारे पास JS होगा, JS के अंदर index.html। एक बात सोच के ऐसी आई है ना मुझे इस बात पे कि रैपिड फायर के अंदर जल्दी जल्दी सवाल भी पूछेंगे कि मेरे इस बात पे ऐसी आ रही है, टाइम ही नहीं है, तेजी का भगदड़ बढ़ रही है, कोई भाग जल्दी से पूछ लेंगे। हाँ बेटा बता रहा हूँ, मैं तो ठीक है भाग जाऊंगा, मैं आ रहा हूँ हल्का होकर थोड़ा सा मैं दूसरे सरों मैं आपका दूसरे सरों का नाम बताऊंगा, उनका एक्सपीरियंस जनवाना है मेरे को। सबसे पहले तो आपका आएगा ना, आपसे तो कोई भी नहीं पूछेगा रे आपके घर पे नहीं सुनते, यहाँ कहाँ सुनेंगे क्या सारे टीचर उठ के आएंगे पीछे से गोली सही है एक चुन के बता लूंगा सही है। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट भूल गए, यहाँ पे सर्च भी तो करवाना यूजर से कि वो सर्च लिखेगा, लोकेशन किस में देगा वो, सही है। पाकिस्तान में सर्च करेगा, हाँ कंट्रोल X करा, ये हो गया हमारा डॉट टॉप, जिसके अंदर हमारे पास इनपुट आएगा, क्लियर है। और इसके ऊपर एंटर पे काम करवाना है तो फॉर्म लेना पड़ेगा, सही है, ताकि एंटर करते ही डेटा मिल जाए। और एक आईडी लगा लेंगे, आईडी हो जाएगी हमारी फॉर्म, क्लियर है। और इस फॉर्म के अंदर हमारे पास एक सर्च करने का बटन भी हम लगा देंगे, ठीक है। इधर आते हैं, डॉट बॉटम हो गया, इसमें किसी का कोई सवाल है, बॉटम के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। अब क्या करना है, सबसे पहले हम आएंगे इधर और इधर आके सर्च करते हैं, एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो API उठा लेता हूँ, क्योंकि API जो है ना मेरा गलती से हट गया ना तो मसला हो जाएगा। मैंने API को कॉपी करा, जावास्क्रिप्ट के अंदर आया और यहाँ पर आके सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ये फंक्शन का काम क्या होगा, फेच वेदर कि जो भी वेदर होगा उसको फेच करके लेकर आना है, ये इस फंक्शन का काम होगा। और उस फंक्शन से पहले हमारे पास एसिंक लग जाएगा, जाहिर सी बात है, मैंने बताया था ना एसिंक अवेट के जरिए कितना ईजी हो गया था। तो यहाँ पर लेट रिस्पॉन्स आ जाएगा और इस रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे फेच मेथड यूज होगा। और इसको थोड़ा नीचे लेकर आ जाओ ताकि नजर आ जाए, FETCH फेच मेथड यूज होगा और इस मेथड के अंदर ये आ जाएगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है इस रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर देंगे, सही है। और ये जेसन के अंदर ये कुछ इस तरह से आएगा जेसन, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे डेटा, सही है। और इसको रिटर्न करा देंगे क्योंकि हमें बाहर यूज़ करना है किसको, डेटा को। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? और हम एक काम करते हैं, इसको फिलहाल के लिए कमेंट करके इसको लॉग करा के चेक कर लेते हैं कि इस डेटा में आ क्या रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक काम और करूँगा, जैसे जो भी डेटा देगा यूज़र उसको मुझे डेटा चाहिए होगा। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ और इसके अंदर सबसे पहले फॉर्म को टारगेट करूँगा। क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ। लेट फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम क्या होगा, फॉर्म होगा, ऐसा ही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास फॉर्म जो आ रहा है, फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर, और ये हमारे पास सबमिट नाम का इवेंट होगा। इसके अंदर चलेगा एक फंक्शन, और ये फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होने वाला है, सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर हमें इवेंट मिलेगा। यहाँ पर ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट नाम का एक फंक्शन होगा, यहाँ से ई डॉट टारगेट डॉट
वैल्यू निकल जाएगी और यहाँ पर इनपुट आ जाएगा। ऐसा ही है, इनपुट वहाँ पे आईडी मैंने दी नहीं है तो मैं वहाँ पर जाके आईडी इसकी दे दूंगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? समझ रहे हो करा क्या मैंने? सर इनपुट की आईडी देंगे तो ऊपर उसका वो भी बनाएंगे आप क्या गेट एलिमेंट यूजर वैल्यू आ रही है क्या इधर? जी क्या बोल रही हो? आप इनपुट को आईडी देंगे तो वो फॉर्म के नीचे उसका वो भी बनाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। इनपुट के नीचे आईडी दे रहे हो, यहाँ पर मैं अभी इसके अंदर आईडी दूंगा ना। उसकी आईडी वो यूज करेंगे ना। हाँ तो यूज कर तो लिया, इनपुट दे तो दिया, इनपुट डॉट वैल्यू निकाल तो लिया वहाँ पर, ये निकाला तो है ई डॉट टारगेट डॉट इनपुट डॉट वैल्यू, ये वो आईडी का तो नाम है ये। अब यहाँ पर इसको भी कंसोल करा लिया, इसको भी कंसोल करा लिया, दोनों को कंसोल करा लिया और इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं फेच वेदर। इसको कॉल कर दिया, ये थोड़ा आने में टाइम लगाएगा तो इसलिए इसको अवेट में डाल देते हैं, और ये कन्वर्ट होने में टाइम लगाएगा, इसको भी वेट में डाल देते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब चीज़ें? अच्छा भाई इसको चला के चेक करते हैं। और इधर आऊँगा, इधर आया, इधर आया, आके क्या करा मैंने, इसको लाइव कर लूँगा पहले तो। और एक इशू आ रहा है यहाँ पर, एरर किस चीज़ का आ रहा है, किस चीज़ का एरर आ रहा है? ओह आई सी, ये नहीं लगाया। इधर आते हैं, पेज को रिलोड करा और इधर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको ओपन करा तो इसके अंदर करंट लोकेशन आ रही है, लोकेशन भी आ रही है। लोकेशन हमारी वो पाकिस्तान जैसे आ रही थी वहाँ पर, इस्लामाबाद कराची, इसी तरह से यहाँ पर ही पूरी हिस्ट्री डिटेल आ रही है। सही है। यहाँ पे विंड दिखा रहा है, विंड एमपी क्या चल रहा है, विंड केपी जो पता है ना, विंड हवा को ये बोल रहा है कि उसका सेल्सियस दिखा रहा है। ये यहाँ पर टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर दिखा रहा है, ये अभी टेम्परेचर चल रहा है इसका जी, यानी ये 40 डिग्री का दिखा रहा है। ये समझ में आ गया? ये सारा इस तरह से लोकेशन दिखा रहा है, कंडीशन दिखा रहा है, सनी हो रहा है इस वक्त। सही है। आइकन्स बोल रहा है, आइकन उस वक्त जी। अब ये आइकन भी दिखा रहा है कि इस वक्त, आइकन से मतलब इसका ये है कि उस वक्त या मतलब बारिश हो रही है या धूप चल रही है या वेदर क्या चल रहा है, ये वो आइकन है। ये वेदर की है ना। आपका सवाल क्या है बुद्धे से, इसी में अटके हो? हाँ तो मौसम के बारे में दो। हाँ तो ये ई कॉमर्स में क्यों लगेगी? ई कॉमर्स की एपीआई नहीं है ना भाई, ई कॉमर्स की अलग एपीआई मैंने कल भी बताया है, एक किस्म की नहीं होती है, बहुत सारी होती हैं, हजारों लाखों वेबसाइटों की अलग अलग होती हैं, सबकी सेम नहीं होती है जी। ई कॉमर्स वाली के अंदर तो उसमें प्रोडक्ट रखे हुए थे, ये एपीआई अलग है, इसके अंदर वेदर का डेटा आ रहा है। कुछ एपीआई अलग होती है जिसके अंदर लॉगिन साइन अप का डेटा होता है, कुछ एपीआई दूसरी होती है जिसके अंदर अपने हिसाब से उसका डेटा होगा। हर एपीआई का अलग काम होता है। स्टेटस तो मैंने डायरेक्टली स्टेटस वाला काम ही कब करवाया है, तो मैंने इसको कन्वर्ट करवा लिया ना जेसन में, वो जेसन में आ रहा होता जब आता है वो, मैंने डायरेक्टली जेसन से भी कन्वर्ट करवा दिया ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निकाल लिया। मैंने इसको रिटर्न करवा दिया कि मैं अब इसको यूज करने वाला हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले करना क्या है, जैसे ही यूजर कोई भी डेटा देगा, जैसे ही यूजर इफ यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं, अगर यूजर वैल्यू खाली होती है, यूजर वैल्यू अगर बराबर है खाली के, तो अलर्ट चलाओ, अलर्ट में दिखा दो कि रिक्वायर्ड WIRED रिक्वायर्ड आर मिसिंग, के रिक्वायर्ड मिसिंग है। ठीक है। वरना तो आपने क्या करना है, अब जो करेंगे इधर करेंगे, और इसके अलावा जो हमारा फॉर्म आ रहा है, सही है, इस फॉर्म के अंदर डॉट, यानी कि फॉर्म को रिसेट करवा रहा हूँ, बताया ना, रिसेट मैंने बताया था, ताकि खाली हो जाए ये जैसे ही जो भी डेटा एंटर करें। अब करना ये है, ये जो फंक्शन है कंट्रोल एक्स करा, इस फंक्शन को इधर भाई आपने ये डेटा दिखाना है। अभी आपको बताया देन केच में आंसर देगा, ऐसा ही है ना? क्यों देगा देन केच में? क्योंकि हमने एसिंग का वेट लगाया हुआ है, तो अगर सक्सेसफुली चल जाता है तो आंसर आ जाए देन के अंदर, वो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा होगा इसके अंदर, ऑटोमेटिकली रिटर्न करवा दिया हमने, रिटर्न इसमें आ जाएगा। वरना तो क्या हो जाए, केच हो जाए, और केच के अंदर एरर हो गया। सही है। अब हमने बोला कि लॉक कर दो किसको, एरर को, वरना तो यहाँ पे लॉक कर दो आप किसको, रिस्पॉन्स को। ठीक है। लेकिन अभी रिस्पॉन्स ये पाकिस्तान का ही दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, तो हमें डेटा वो चाहिए होगा जो हम लिखना चाह रहे हैं उस पर। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है यूजर इस पे लिखेगा जो भी कंट्री लिखेगा,
मैं इधर आया, कंट्री का नाम मैंने इधर आके इसके आर्गुमेंट में दे दिया फंक्शन के। यूजर जो डेटा दे रहा है वो मैंने इस फंक्शन के, इस वाले फंक्शन के आर्गुमेंट में दे दिया, तो पैरामीटर में जाहिर सी बात रिसीव कर लूंगा। अब वो नाम मैं इधर डाल दूंगा, लेकिन डायनेमिक काम करने के लिए टेम्पलेट लिटरल का यूज करूंगा ताकि डायनेमिक काम में कर सकूं। इसको उठाऊंगा, इसको हटा के डॉलर का साइन लगाकर इस जगह पे क्या डाल दूंगा, जो यूजर नाम वैल्यू देगा बस वो आना चाहिए, डेटा हो गया काम। सही है। पेज को रिलोड करा, इधर आया, अब इधर कोई डेटा नहीं आ रहा। सही है। कंसोल हमने कराया हुआ रिस्पॉन्स को, ठीक है, हम देख लेंगे क्या आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं पाकिस्तान, ठीक है, एंटर करा, पाकिस्तान की स्पेलिंग भी ठीक है। एंटर करने पे मेरे पास कंसोल के अंदर अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया, वापसी एंटर कर लेते हैं, और फॉर्म भी खाली नहीं हुआ। इसका मतलब है कुछ शायद का मसला है, या तो हो सकता है थोड़ा आने में टाइम लग जाए। एक काम करते हैं, अगर जब वो चल जाए तो मैं यहाँ पर इसको लॉक भी करवा लेता हूँ। नहीं, लॉक तो मेरा हुआ है, यहाँ पे अपना वाला लॉक करवा लूँगा। जब ये चलेगा तो यहाँ पे रनिंग लिखा हुआ आ जाए, समझ रहे हो, ताकि पता तो चलेगा कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पर आके मैंने लिखा पाकिस्तान, नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फॉर्म भी खाली नहीं हुआ ना, मसला ये, तो शायद के कुछ इसके अंदर मसला चल रहा हो। आईडी दे दी FORM फॉर्म, FORM फॉर्म। इसको लॉक कर लेते हैं सबसे पहले तो, और इस फॉर्म के अंदर देखते हैं कि आ क्या रहा है। फॉर्म के अंदर फॉर्म तो आ रहा है, सही है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब इस फॉर्म के ऊपर ही हमने इवेंट लगाया हुआ है। दूसरी चीज ये चेक कर लेते हैं कि वैल्यू भी इसके अंदर आ रही है या नहीं आ रही है। तो जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ क्या वो वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, इसको डिबग कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि भाई इसमें पाकिस्तान आ रहा है। एंटर करा, एंटर पे तो काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे ओ देख रहे हो, फॉर्म को नीचे लाके बंद करना था ना, गलती ये थी। ये बोलो फॉर्म सबमिट क्यों नहीं हुआ। पाकिस्तान दिया, इसको एंटर करा, पाकिस्तान आ गया, रिजल्ट भी आ गया। सही है। इधर आके इसको ओपन करा, लोकेशन देखी, लोकेशन पाकिस्तान आ रही है, ठीक है, इस्लामाबाद इसकी वो आ रही है। यहाँ पर आए, वापसी से इसको हटाया, इधर आके मैंने आपके लिख दिया लंदन का, ठीक है, एंटर करा, लोकेशन आ गई, डेटा देखा, लोकेशन में गए यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, नेम आ रहा है लंदन, यहाँ पे पूरा इसका रीजन आ रहा है, यूरोप कंट्री आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ना, वो डेटा तो वही आएगा ना। तो हर जो भी कंट्री का होगा, वह कंट्री गलत होगी तो कुछ भी नहीं आएगा, फिर एरर आ जाएगा। जी, समझ में आया करा क्या है, बहुत ज़्यादा इजी करा ये तो, कुछ ज़्यादा कोई ऐसा कोई हार्ड काम नहीं करा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, डेटा तो हमें पता आ गया, ठीक है भाई, ये काम तो हो गया हमारा परफेक्टली। अगर हम खाली एंटर करते हैं तो अलर्ट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इधर आएंगे, इस कलर को कॉपी करेंगे, स्टाइलिंग की बात कर लेना, आपको लगाना तो आ गई है, बस हमारा ये काम था। और उसको अब डेटा स्क्रीन पे लेकर आना है, सही है, तो वो तो मिनट का काम होगा हमारे लिए। पेडिंग 0 और मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अब जो हमारे पास जो बॉडी आ रही है, इस बॉडी के अंदर क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर देना है, और इसकी एक हाइट देनी है 100 VH, इसकी एक विड्थ देनी है 100 VW। सही है, इसमें किसी को सवाल है? सही है भाई। इसको सबसे पहले डिस्प्ले, फ्लेक्स, अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, और अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब जो हमारे पास टॉप आ रहा है, एक बॉटम आ रहा है, ये बात आपको पता है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर आकर फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कॉलम कर लेंगे, सही है। और जो हमारे पास बॉडी है, सॉरी, इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं करेंगे हम, तो इसकी कॉलम करेंगे ना, जो एप आ रहा है, ऐसा ही है ना, समझ में आ रहा कर क्या रहा हूँ, तो बोलो ना। हाँ ऐसे है।
30% कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक बैकग्राउंड कलर लगा लेंगे, इधर आएंगे, इसमें से जो बैकग्राउंड कलर होगा ये वाला कॉपी कर लेंगे। इस कलर को कॉपी करा, इसको बल्कि देंगे वाइट, और वाइट के अंदर आके उसकी ट्रांसपेरेंसी को कर लेंगे कम, ठीक है। और इसके अंदर एक बॉर्डर रेडियस लगाएंगे जो कि 20 पिक्सल का होगा, और इसके अंदर डिस्प्ले, फ्लेक्स, अलाइन आइटम, सेंटर, और इसके अंदर हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस, बिटवीन हो जाएगा, साथ ही साथ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगा। तो ये बाहर दिखा देता हूँ किस तरह का आने वाला है। कहाँ गया, ये कुछ ऐसा आ रहा है, समझ में आ गया। अब क्या करने वाले हैं, अब हम ये करेंगे कि इसके अंदर की जो विड्थ है इसको करेंगे 20%, इसको करेंगे 17%, तो ये इतना पतला ऐसे होगा, सही है। अब ये टॉप वाला जो आ रहा है, डॉट एप के अंदर हमारे पास डॉट टॉप होगा जिसकी हाइट होगी 40%, इसी के अंदर आपको एक बॉटम मिलने वाला है जिसकी जो हाइट होगी बकाया की कितनी रह गई है, कितनी रह गई है, 60। डिस्प्ले, फ्लेक्स, अलाइन आइटम, सेंटर और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, सही है। यही सारी चीज़ें उठाकर ऊपर वाले में भी रखनी है। कॉपी करा, कंट्रोल वी करा, बस ये नहीं आएगा, ये कुछ ऐसा आ गया, क्लियर है। अब इसके अंदर डॉट एप के अंदर, डॉट टॉप के अंदर एक फॉर्म मिलेगा जिसकी जो विड्थ होगी पूरी स्क्रीन की 80% होगी, और उसका जो बॉर्डर रेडियस होगा वो होगा पूरा 30 पिक्सल का, और इसके अंदर का जो डॉट टॉप होगा उसके अंदर जो फॉर्म आ रहा है उसके अंदर एक इनपुट मिलेगा जिसके अंदर पेडिंग होगी 10 पिक्सल। इसमें किसी का कोई सवाल है? बैकग्राउंड इसका जो है ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, बैकग्राउंड इसका करेंगे पूरे का वाइट, सही है। और इसी के अंदर की जो विड्थ है वो हो गया हमारी 90%, जो इनपुट की विड्थ है, बकाया बच रही 10 पिक्सल। तो हम इधर आएंगे, और इधर आने के बाद क्या करेंगे, हम इधर आके बोलेंगे फॉन्ट ऑसम CDN पर आएंगे, इधर आ जाते हैं, पहला लिंक उठाया, हेड के अंदर आकर इसको लगा देंगे, ठीक है। वापसी जाएंगे फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट के ऊपर, फॉन्ट ऑसम, और इस पर आने के बाद क्या करेंगे, आइकन पर जाएंगे और यहाँ पर आके SEARCH सर्च, और इसके अंदर आके इसको उठाएंगे, इसको कॉपी करा, यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर आकर बोलेंगे कि हमारे पास फॉर्म होगा जिसके अंदर एक आई का बटन मिलेगा। इसको सबसे पहले क्या करो, फॉर्म को आप करो डिस्प्ले, फ्लेक्स, अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस, बिटवीन, ठीक है। पेडिंग हमने लगाई हुई है, पेडिंग नहीं लगाई हुई तो पेडिंग इनलाइन लगा देते हैं, पेडिंग इनलाइन 5 पिक्सल की हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारे पास आई होगा इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो होगा 18 पिक्सल का। तो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, देख रहे हो। अब इसको सेट कर लेंगे। अब इनपुट जो आ रहा है इसके अंदर बॉर्डर नहीं चाहिए, आउटलाइन नहीं चाहिए, और जो बैकग्राउंड कलर है ना इसको करेंगे ट्रांसपेरेंट, इसको करेंगे ट्रांसपेरेंट, और जो फॉर्म आ रहा है इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको रखेंगे सिनो। तो वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा, क्लियर है। पेडिंग इन लाइन को थोड़ा ज़्यादा करते हैं, तो जो फॉर्म आ रहा है इधर नहीं देंगे, इधर देंगे ऐसे,
सही है। और इनपुट में भी देंगे पेडिंग इनलाइन देंगे, लेकिन 4 नहीं 5 पिक्सल की कर देंगे, ताकि जो भी कुछ लिखना स्टार्ट करूँ आगे से आए वो। समझ गए? ये कुछ इस तरह का हो गया। अच्छा भाई, अब हमारे पास डेटा शो कराना है। सबसे पहले हम आएंगे बॉडी के अंदर और बोलेंगे सारे की जो फॉन्ट फैमिली होगी वो होगी सिस्टम यूआई। ये चीज़ भी होगा, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। क्लियर है? और जो हम बॉटम में लिखने वाले हैं, जो डॉट बॉटम होगा, उन सबके अंदर का फॉन्ट साइज जो होगा वो होगा फॉन्ट वेट, नहीं फॉन्ट साइज होगा पहले तो 18 पिक्सल। फॉन्ट वेट जो होगा वो होगा उसका बोल्ड। तो वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे। आई थिंक ठीक लग रहा है, सही है, बस स्टाइलिंग के हिसाब से बहुत है। इधर आए, इस बॉटम के अंदर लगाएंगे एक आईडी, इसका नाम रख लेंगे बॉटम, ठीक है, आईडी का। इसको कंट्रोल एक्स करा, इसको हटा देंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर आएंगे, इसके अंदर आकर बोलेंगे कि हमारे पास जो बॉटम आ रहा है, ठीक है, इसको कर लेना कंटेनर, कि हमारा टोटल कंटेनर यही है। अब रिस्पॉन्स शो कराना है। अब क्या करना है, रिस्पॉन्स शो कराना है। अब हम ये बोलेंगे कि जो हमारे पास कंटेनर आ रहा है डॉट इनर HTML, ये बोला क्या देनी है इनर HTML, मैंने बोला ये वाली देनी है। समझ में आ गई? अब पाकिस्तान की जगह पे क्या दिखा देंगे, यहाँ पर आएंगे, डॉलर का साइन लगा देंगे और हम बोलेंगे जो रिस्पॉन्स के अंदर जो आ रहा है, इस रिस्पॉन्स के अंदर से आपको पहली चीज़ मिलेगी, रिस्पॉन्स में से आपको मिलेगा एक लोकेशन। कौन सी की मिलेगी? एक लोकेशन की मिलेगी। सिंपल, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, लोकेशन के अंदर से जाके हमें नेम निकालना है। लोकेशन में से जाके नेम निकालना है, नेम निकालना है। तो सिंपल हम एक काम कर सकते हैं, ऐसा समझ लो कि हम जो रिटर्न करवा रहे हैं डेटा, जो डायरेक्टली हम इधर क्या कर सकते हैं, लोकेशन ही करवा दें। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लोकेशन ही करा देते हैं इधर ही। सही है? अब हम इधर आएंगे, अब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट नेम कर दो। ये मैंने करा क्या है मैं समझाता हूँ, अगर समझ में आ रहा अच्छी बात है जी। यहाँ पर मैं आया, मैंने लिखा पाकिस्तान, लिख लेता हूँ। सही है? एंटर करा, इस्लामाबाद आ गया। सही है? अब इधर आएंगे, डॉलर लगाया, मैंने बोला जो रिस्पॉन्स आ रहा है, और उस रिस्पॉन्स के अंदर से रीजन और एक आ रहा कंट्री, कंट्रोल सी करा, इधर आके नेम कर लेते हैं, इधर आके कंट्री कर लेते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या आ रहा है, लोकल टाइम वगैरह, आप बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हो। अब एक दूसरा भी आ रहा है करंट, अभी तो पहले लोकेशन था, फिर हम एक काम करेंगे ना, इसको हटाते हैं, मैं इधर आके अभी नहीं आएगा, अब क्योंकि मैंने लोकेशन हटा दिया, पहले मैं लोकेशन से ही निकाल रहा था, अभी तो डेटा अनडिफाइंड दिखाएगा क्योंकि इस नाम का कोई डेटा है नहीं, अनडिफाइंड दिखाएगा। समझ रहे हो? तो क्या करेंगे, फिर इधर आके लोकेशन इधर लिख लेंगे कि लोकेशन के अंदर से कंट्री निकाल लें। समझ रहे हो? यहाँ पर आगे लिख लेंगे कि लोकेशन के अंदर से हम नेम निकाल रहे हैं। क्या कहाँ पर? हाँ हाँ, वो जो पहले हमने प्रोडक्ट वाली एपीआई जो थी, इसका कौन बंद करके गया है ये? चलाओ यार इसको। तो पहले वाली देखो, मैंने क्या बोला, एपीआई एक टाइप की नहीं होती, बहुत सारे टाइप की होती है। हर एपीआई के अंदर मैं पहले वैसे बताता आ रहा हूँ कि डेटा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट, एक के अंदर बहुत, मैंने क्या बोला, बहुत सारी अलग अलग टाइप के। अब यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, अलग अलग टाइप के बने हुए हैं। ये देखो यहाँ पे ये पूरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ रहा है, दूसरा ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ तक बना हुआ है, तीसरा फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर वो उसकी डिटेल आ रही है, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट बंद हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में काम चल रहा है। ठीक है, अब पहले इसको चला लेते हैं कि जो हमने चेंजिंग करी है क्या वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम आए जी, पाकिस्तान आ गया, इस्लामाबाद आ गया, सही है।
अब क्या करना है, हम बोलेंगे कि इसके अंदर से जो है ये आ रहा लेटीट्यूड, ये आ रहा लॉन्गिट्यूड, ये आप लोगों को शायद मालूम है लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड क्या होता है। लोकल टाइम दिखा रहा है। अब आप इसमें जो दिखाना चाहो तो इसके अंदर से डे भी दिखा सकते हैं, सनी वगैरह आप दिखा सकते हो कि इस वक्त क्या चल रहा है, सनी चल रहा है। तो इसको छोड़ते हैं, विंड एमपी दिखा देते हैं, डिग्री दिखा देते हैं, विंड डिग्री। इसके अलावा प्रेशर आ रहा है, ह्यूमिडिटी आ रहा है, ह्यूमिडिटी भी दिखाते हैं बहुत से। हमें वो दिखाना है सेंटीग्रेड, इसका यहाँ पे आ जाते हैं। इस वाले पे सेंटीग्रेड अभी यहाँ पे दिखा रहा था ना कहीं, इधर देखो कंटेंट कैसे सीडीएन, ये नहीं है, ये रहा रिस्पांस बॉडी का, तो ये आ रहा यार, अभी तो कहीं कह रहा ना टेम्परेचर सेल्सियस में आ रहा है, ये आ रहा कंट्रोल सी करा, ये करंट के अंदर आ रहा, देख रहे हो, ऑब्जेक्ट का नाम करंट है, ऑब्जेक्ट का नाम करंट है। तो इसके पहले तो हमें रिस्पांस होगा, उसके अंदर डॉट करंट होगा, फिर डॉट करके ये होगा। इधर आते हैं, इधर आते हैं, अच्छा आ गया जी। अब लिखा यहाँ पे लंदन, आ गया। हमने लिखा यहाँ पर अफ्रीका, मेक्सिको अफ्रीका का दिखा रहा है ये, सही है। इसके लिए हमने लिखा चाइना, बीजिंग, जापान, टोक्यो का दिखा रहा है, हो गई वेदर एक। अब एक काम कर लेते हैं, स्टाइलिंग तो हो गई है, सही है। इसको हम और डिटेल में भी बना सकते हैं थोड़ा सा। देखो क्या करूँगा मैं एक थोड़ी सी यूनिक चीज़ करने जा रहा हूँ, और मैंने कभी इसको लगाया नहीं, कभी मैंने चेक नहीं करा, मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूँ। इसके अंदर हम आते हैं, एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है। इमेज में इधर ही लेता हूँ ताकि बस इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर लूँगा। एक हमारे पास इमेज होगी, सही है। इस पूरे को करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी करा, इसको हटाया, डॉलर लगाया, इसके अंदर आएंगे, और अब हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो CSS के अंदर बॉटम के अंदर जो इमेज आ रही है उसकी जो विड्थ होगी, मैं लगा के चेक कर रहा हूँ, मैंने कभी इसको ट्राई नहीं करा, देख लूँगा आ कैसी रही है ये। हाँ, अब ये इधर आ रहा है आइकन, सही है। किसके अंदर, कंडीशन के अंदर, कंडीशन नाम का, पहले करंट के अंदर कंडीशन, फिर जाकर वो आ रहा है। अब देख रहे हो कितना डिटेल में। तो इधर हम आते हैं, हम बोलेंगे कि हमारे पास रिस्पॉन्स होगा, उसमें से डॉट करंट होगा, उसमें कंडीशन होगा, उसके अंदर आइकन होगा। इधर आते हैं, पाकिस्तान लिखा, आ गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे थोड़ी सी स्टाइलिंग के अंदर, इसको हम करते हैं डिस्प्ले, फ्लेक्स, अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। इसकी जो हाइट हमने दी हुई थी, बॉटम की हाइट नहीं दी थी क्या, ऐप के बॉटम की दी हुई है ना हाइट, तो हमने बॉटम का अलग टारगेट करा हुआ है, ये क्या चक्कर है। ये लो ना, फिर डायरेक्टली यहीं पर ही काम कर देते हैं। ये लो भाई, हो गया, ठीक है। इसको करते हैं 50, ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। और एक और काम कर लेते हैं, इसकी जो हमने 60 दी है ना, इसको करते हैं 70, इस वाले को करते हैं 30, किसको, टॉप वाले को, कुछ इस तरह का हो गया। इसमें कोई सवाल है? अच्छा भाई, अब एक प्रॉब्लम है, चाइना, ये वहाँ पे ऐसा चल रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, ये सारा कुछ रेडी है। अब जब पेज को रिलोड करेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ पता तो चले कुछ हो क्या रहा है यहाँ पर, कुछ आया तो सही, कुछ पता तो चले कि किसी का क्या सर्च करना है, कुछ कंट्री वंट्री कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो बात को क्या।
क्या लिखेंगे? प्लेस होल्डर, बात समझे नहीं आप लोग, मैं समझाता हूँ। प्लेस होल्डर लिखा, यहाँ पे हमने लिखा इंटर कंट्री, कंट्री नेम, ठीक है भाई। अब या कंट्री नेम कर लेना, नाम बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है, कंट्री नेम आ गया। अब देखो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा टुडे वेदर नाउ, मैंने लिखा, कोई कंट्री का नाम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, डायरेक्टली कराची का दिखा रहा 34, तो डायरेक्टली तो हमारे शहर का दिखा है, पाकिस्तान का दिखा है। मैंने अभी तो सर्च तो करा नहीं है ना कुछ भी, मैंने तो ये लिखा कि कंट्री नाउ, तो बाय डिफॉल्ट तो कुछ ना कुछ दिखा ही रहा है ना, ऐसा खाली आ रहा है कहीं, वो स्क्रीन कहीं खाली नजर आ रही है इधर? बाय डिफॉल्ट भी तो दिखा रहा है ना, वो हमारा बाय डिफॉल्ट कहीं दिखा रहा है? वो तो बोल रहा है सर्च करो तो ही आएगा, हमें बाय डिफॉल्ट दिखाना है, समझ रहे हो? तो इस पर थोड़ी सी लॉजिक लगा रहा हूँ, उसको देखना लॉजिक क्या होने वाली है, उसको समझना। ये हो गया बाय डिफॉल्ट, हम चाह रहे हैं इधर आते रहे, हमारे पाकिस्तान का आया कहीं और का है, तो थोड़ा सा काम मैं घुमाऊंगा, सही है, ये काम हो गया। अब थोड़ा सा काम को मैं घुमा रहा हूँ, कैसे घुमाऊंगा देखो, मुझे जो बाय डिफॉल्ट जो मेरे को दिखाना है वो भी आपको पता है inner.html होगा, मतलब वही होगा ना कंटेंट जो बाय डिफॉल्ट दिखाना है, तो मुझे दो HTML लिखने पड़ेंगे, ये वाला ही बार बार लिखना पड़ेगा, मतलब नीचे बाय डिफॉल्ट दिखाने के लिए भी अलग से भी दिखाना पड़ेगा। तो इतना सारा कोड लिखने से बेहतर है इसी को एक फंक्शन में डाल दें, इसी को एक फंक्शन में डाल दें, फंक्शन को छोटे से कॉल करेंगे, वही डेटा आ जाएगा। सिंपल ये करने वाला हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है, बस कोड को बचा रहा हूँ मैं कि कोड कम से कम हो हमारा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका काम होगा इस फंक्शन का रेंडर HTML के HTML को रेंडर करने का इस फंक्शन का काम है, समझ रहे हो बात को? कंट्रोल Z करा, इस फंक्शन का जो काम है डेटा को रेंडर करना, ठीक है। इसको C करा, यहाँ पर आके इसको कॉल कर देंगे। अब जो हमने रिस्पॉन्स डॉट जो इतना कुछ करा हुआ था वो कनेक्शन तो टूट गया होगा, वो तो डायरेक्टली उठा रहा था, तो ये जो रिस्पॉन्स इधर आ रहा है इसके आर्गुमेंट में दे देंगे, पैरामीटर में रिस्पॉन्स के नाम से रिसीव कर लेंगे, वही रिस्पॉन्स को उठा के यहाँ से वो लगा के दिखा रहा है वो। अब हम चला के चेक कर लेते हैं खराब तो नहीं हुआ। यहाँ पर हम आए, पाकिस्तान, सब कुछ सही चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब ये मैंने क्या करा है, इसका फायदा क्या होगा देखो, मैं बोल रहा हूँ जब मेरी विंडो बार बार लोड हो, जो मेरी विंडो है डॉट एड इवेंट लिसनर, आप इवेंट लगाओ कौन सा, लोड वाला, जब मेरी स्क्रीन लोड होए बाय डिफॉल्ट तो ये फंक्शन चलना चाहिए। जब ये फंक्शन चलेगा तो आपने इसको कॉल कर देना है, किसको, फेच वेदर को, क्योंकि फेच वेदर में ये एपीआई आ रही है ना, उसको क्या पता कहाँ से लाके दिखाना है, तो हमने बोला इसको आप कॉल कर देना। कंट्रोल C करा, ये रहा, इसको कंट्रोल C करा, इसको आप कॉल कर देना। अब इधर तो यूजर वैल्यू नहीं देगा, वो तो हमने वहां से भिजवा रहे थे, इधर बाय डिफॉल्ट हम भेज देना पाकिस्तान का दिखाना है। बाय डिफॉल्ट क्या भेज रहे हैं, पाकिस्तान का दिखाना है इसको, पाकिस्तान। इधर आए, पेज को रिलोड करा, इधर आए कनाडा, सही है, कोरिया, माली कोरिया का दिखा रहा है, समझ में आ गया? अब बाय डिफॉल्ट ये इसका दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान में आएगा। ये बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है, ये आप लोगों के हाथ में फंक्शनलिटी है, मैंने बता रहा हूँ, मैंने कहीं बनाया नहीं है, बनाता तो मेरे प्रोजेक्ट में लगा हुआ होता है ये डायरेक्टली, बस आपको भाई एपीआई का यूज़ करना आ गया, आप लगा के बस कर सकते हो कुछ भी। मैं कितनी सारी एपीआई यूज़ करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम ही एपीआई पर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा यूट्यूब पे। जो मेरा फील्ड का काम है ना, स्क्रैपिंग का जो काम है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो यूट्यूब पर कहीं मिलेगा भी नहीं, ढूंढ लेना भले, जावास्क्रिप्ट स्क्रैपिंग लिखना उसके बारे में बता देंगे, लेकिन सिखाएंगे नहीं, सिखाते नहीं है। पोस्टमैन एपीआई उसी पे तो काम होता है, वो बैकएंड में यूज होगा वो। अच्छा ये चीज़ हो गई। इसके आगे अगर हमें थोड़ी सी अगर हम स्टाइलिंग पे अगर देखें या कुछ और अच्छा हमें डेटा दिख जाता है तो हम उसको भी दिखा सकते हैं। बाकी देखो इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, आप दिखा दो कुछ भी, समझ रहे हो, इसमें कोई मसला नहीं है।
अब करना क्या है, यहाँ पर नेम के पीछे नेम दिखा देंगे, रीजन दिखा देंगे, कंट्री दिखा देंगे, समझ रहे हो। तो सिंपल मैं करूँगा क्या, कंट्री हो जाएगा और सिटी हो जाएगा, कंट्री और सिटी। तो हम ये कर सकते हैं कुछ ऐसा कि इधर आएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, अब ये जो हमारा कोड आ रहा है ना, इसको हटाते हैं, कंट्रोल एक्स करा, एक लिया मैंने स्पेन का टैग, एक लिया स्पेन, इस स्पेन को करा बंद, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या दिखाऊंगा, इधर क्या आ रहा था, कंट्री आ रहा था, कंट्री, ठीक है। दूसरा स्पेन लूंगा और इसके अंदर ये डेटा आ जाएगा और इस स्पेन को बंद कर दूंगा, सही है, समझे करा क्या। एक कंट्री के अंदर ये डिव है जिसके अंदर 2 स्पेन लिए हैं मैंने। डायरेक्ट बैकटिक तो लगा के करा हुआ है, एक मिनट, ये रहा, इसको हटा के इसको ये लगा देंगे, इसको कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी करा, कंट्री की अभी कंट्री है ना, इधर कर लेते हैं सिटी, इधर आ जाएंगे, इधर आके कर लेंगे टेम्परेचर, टेम्प कर देते हैं, टेम्परेचर कर ही लेते हैं, चलो टेम्परेचर। इधर इस स्पेन के अंदर क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, कंट्रोल एक्स करा, कंट्रोल वी करा और ये बंद हो गया, ये इसका बंद हो गया, ये इसका बंद हुआ, यहाँ से इसको ओपन भी तो करना है, ये स्पेन हो गया। अब देखो होगा क्या, कंट्री पाकिस्तान, सिटी इस्लामाबाद, टेम्परेचर ये हो गया। अब इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, इधर CSS में आएंगे और इन सब के अंदर एक सेम क्लास दे देंगे, इन सब के अंदर एक सेम नाम की क्लास दे रहा हूँ और इस क्लास का नाम होने वाला है बॉक्स, ठीक है। हम बोलेंगे कि जो हमारे पास बॉक्स आ रहा है, जो डॉट बॉक्स आ रहा है, उसकी हर एक बॉक्स की हाइट होनी चाहिए 15 पिक्सल, जिसकी विड्थ होनी चाहिए पूरी 100% और 100 नहीं, इसको 95 करते हैं ताकि लेफ्ट राइट से स्पेस आ रहा हो। और डिस्प्ले इनका फ्लेक्स होना चाहिए, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और एक और काम करेंगे कि हमारे पास जो इसका फॉन्ट साइज होगा, एक काम करते हैं, फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा करते हैं, इस सेट हो जाएगा, इसका फॉन्ट साइज हटा लेते हैं, इसका नहीं, बॉटम के अंदर जो भी फॉन्ट साइज आ रहा था ना, इसको हटा लेते हैं बाय डिफॉल्ट, सही है। और अब हम एक और काम करेंगे, इसकी जो विड्थ है ना पूरी 100 रखते हैं और एक बॉर्डर लगा लेता हूँ ताकि पता चले कि आग कैसा रही है। बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड, ब्लैक, ये कुछ इस तरह के आ रहे हैं, ठीक है। इसकी विड्थ क्यों नहीं बढ़ी, इसकी विड्थ क्यों नहीं बढ़ी, बॉटम के अंदर मैंने विड्थ कहीं दी है क्या, पेडिंग दी हुई होगी मुझे लग रहा है ऐसा, पूरे फॉर्म के अंदर पेडिंग 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 कहीं नजर आ रही है, पेडिंग, पेडिंग हटाते हैं, नहीं ये तो इसमें से नहीं, पूरे ऐप के अंदर से कहीं पेडिंग नजर आ रही है आप लोगों को, कहाँ है, टॉप के अंदर तो वो तो टॉप वाले की है, तो मैंने बॉटम वाले की तो कहीं दी नहीं है, बॉटम की तो हाइट आ रही है, विड्थ पूरी 100%, हाँ अब सेट हो गया। अब हम एक काम करते हैं कि इसकी जो विड्थ आ रही है ना, इसको रखते हैं 90, अब सेट हो जाएगा, सही है। और एक और काम कर लेंगे कि फॉन्ट वेट जो आ रहा है ना, इधर जावास्क्रिप्ट के अंदर आएंगे, इन स्पेन की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर नाम आ रहा है, इस स्पेन के अंदर एक क्लास देंगे
जो इनके क्लास का नाम होगा डिज़ाइन। सही है, ये मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं कर रहा मैं। कंट्रोल सी करा, जो मेरा पास डिज़ाइन आ रहा है इसके अंदर का फॉन्ट वेट जो है इसको आप कर दो 400, 500। सही है, क्लियर है। और जो मेरा बॉक्स आ रहा है इसकी जो हाइट है 25। सही है, हो गया। और इसके अंदर का कलर जो है ना रखते हैं सीनो, या इसका रखते हैं ग्रे। कलर मज़ा नहीं कर रहा है इसके ऊपर, डार्क ब्लू कर लेते हैं। सही है भाई, ज़्यादा स्टाइलिंग पे फोकस नहीं करेंगे, बाकी बॉर्डर हटा देंगे तो ये हमारा रेडी हो गया। तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हो, समझ रहे हो। अब जो भी इसके अंदर कंट्री वगैरह सर्च कर लो, और कंट्री के नाम बता दो, जैसे नेपाल हो गया। अगर कंट्री का नाम गलत होगा तो कुछ और आया, भी नेपाल आ रहा है, उसकी सिटी का नाम आ रहा है, उसका टेम्परेचर आ रहा है, उसकी टाइमिंग वगैरह पूरी बहुत बढ़िया आप बना दो। जैसे पूरी वेदर बहुत बड़ी, पूरी स्क्रीन जितनी बना दो, उस पर हर एक चीज़ दिखा सकते हो आप लोग। जैसे कि इधर मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, आ रही थी ना पूरी स्क्रीन पे इतना सारी चीज़ें आ रहा है। थर्सडे आ रहा है, टाइमिंग दिखा रहा है, सनी दिखा रहा है, प्रिपरेशन दिखा रहा है, विंड दिखा रहा है। बनाना आसान होता है कि ग्राफ बना हुआ है। हाँ इजी है, यूट्यूब पे बन जाता है, इतनी दफ़ा बनता है तो इजी है। लेकिन थोड़ा सा हार्ड है, इतना ज़्यादा आसान नहीं है, पता चला बिल्कुल आसान समझ रही हो। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। आप लोग ऊपर नाम लिख देना इसका, वेदर एपीआई, बाकी हो गया काम। सही है, इसको हटा देते हैं, रिकॉर्डिंग को हटा लेते हैं।